तमाम लोगों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। और शुरुआत कहाँ से करें यही मैं सोच के परेशान है। हमने दर्स फाउंडेशन की शुरुआत की 2020 में, जब लॉकडाउन था और ऑनलाइन क्लास शुरू किया था हमने। तो उसमें कुछ बच्चियां आई थी, लड़के तो नहीं थे, आज भी लड़के एक ही दो हैं, लड़कियां ज़्यादा थी। तो उसमें एक रुखसार खातून भी थी, बहुत चंचल, सॉफ्ट है, बहुत सेंटिमेंटल। तो जब मैं उनको पढ़ाने लगा और तमाम बच्चों को पढ़ाने लगा, तो आज उनके बारे में ज़्यादा बोलूँगा कि ज़ीरो से हीरो कैसे बना जा सकता है। ज़ीरो से हीरो, हाँ, वो हम रुखसार का मिसाल दे सकते, क्योंकि जब वो आई थी रुखसार तो हीरोइन से हीरोइन बनी। हाँ, हीरोइन बनी। बहरहाल, वेरी गुड। तो जो मेरा सब्जेक्ट था, जहाँ तक मैथ और बाकी जो साइंस हुआ या फिर रीजनिंग वगैरह, बिल्कुल नहीं। और उस वक्त वो एसएसबी में जा रही थी, क्योंकि वो एनसीसी सर्टिफिकेट की हुई है। अच्छा, तो उसको डायरेक्ट एसएसबी मिल गया था, क्योंकि रिटन टेस्ट नहीं करना था, डायरेक्ट होता है। आर्मी ब्रांच में था, 5 दिन का होता है। लेकिन हमको कह रहे थे कि सर सिखा दीजिए, इंग्लिश बता दिए। हम बोले कोई कैप्सूल थोड़ी की खिला देंगे और हो जाएगा। ये तो प्रॉब्लम जो है आपका बेसिक एजुकेशन नहीं है, और मजबूरी ये है कि हमारा स्कूल वैसा नहीं है जो हमको उस काबिल बनाए। तो इस तरह की बहुत सारी बच्चियां जो ख्वाहिशमंद होती हैं, टैलेंटेड होती हैं, लेकिन स्कूल के जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसके वजह से हमारे टैलेंटेड जो है वो बर्बाद होते जा रहे हैं। इस बात का मुझे अफसोस था, लेकिन मैं क्या कर सकता था, वक्त तो गुजर गया था। हमको पूरा उम्मीद था कि स्क्रीनिंग में वो नहीं कर पाएगी, और वही हुआ, स्क्रीनिंग में नहीं हो पाया, नहीं निकाल पाई। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या है। अभी एक लड़की और है, जस्ट वो एयर विंग में जा रही है, एयर विंग में जा रही है। वो अभी एनसीसी बी सर्टिफिकेट निकाल ली, हमसे मिली थी। हमने उसको बताया कि अब सी निकालो, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट करने के बाद अगर वो निकालेंगे तो डायरेक्ट एयरफोर्स पायलट बनेंगे। जो लड़की को असल में एसएससी मिलता है, स्टाफ ये शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग होता है, वो 10 साल का, फिर 4 साल का एक्सटेंशन मिलता है। परमानेंट कमीशन थोड़ा कम मिलता है। बहरहाल, तो रुखसार के साथ बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, केसेस भी नहीं निकाल पाई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। फिर दीगर जगह शायद पढ़ी है, मुझे नहीं पता। फिर एक दिन मेरे पास डरते डरते कि सर शायद नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था या आज भी पढ़ाता हूँ, तो ज़्यादातर बच्चे या बच्चियाँ जो है वो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। बहुत शौक से आते हैं कि हम जो है हाथी मारेंगे, घोड़ा मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब मेहनत वाली बात आती है तो फिर उनको अपने समझ में आ जाता है कि हमसे नहीं होगा। लेकिन रुखसार का मिसाल दे करके मैं कह सकता हूँ, अगर आपके अंदर जज्बा है, मेहनत है, तो वो ज़रूर कामयाब होगा। कोई दो राय की बात नहीं है। और रुखसार उसकी जिंदा मिसाल है कि उसने ये कर दिया। हालांकि इस वक्त भी जो है उसका जो था, हम पर लग रहा था कि शायद इंटरव्यू में कहीं नहीं निकल जाए, हम बड़ा डर रहते हैं, लेकिन हम कुछ बोला नहीं, ना पॉजिटिव बोला ना नेगेटिव बोला। लेकिन अचानक से सुजा हमको बोला कि रुखसार आज नहीं आएगी पढ़ने, क्योंकि उसका, तो बहुत हमको अच्छा लगा। ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे इंस्टीट्यूट से कम चलो रुखसार तो निकली। तो ये तुम लोगों के लिए, जो बच्चियां या जो बच्चे हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अपने आप को अब जज करिए रुखसार के लेवल से कि आप उससे ऊपर हो या नीचे हो, है ना। अगर नीचे भी हो तो भी कोई बात नहीं, और ऊपर हो तो फिर तो आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। नसीब वगैरह कुछ नहीं होता, नसीब उसी का होता है जो करते हैं। आप करोगे नहीं तो आपका नसीब कहाँ से जागेगा। तो नसीब को अगर जगाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और सक्सेस हमेशा कुर्बानी मांगता है। आपको कुर्बानी देना पड़ेगा, चाहे वो मेहनत करके कुर्बानी दीजिए, या अपने आराम को ख़त्म करके कुर्बानी दीजिए, अपने पैसे का कुर्बानी दीजिए, अपने वक्त का कुर्बानी दीजिए, अपनी छोटी छोटी जो ख्वाहिशात उसकी कुर्बानी दीजिए। आज सब कोई घर में जा रहा है शादी में, मैं नहीं जाऊँगी,
ये भी एक कुर्बानी है। Yes. तो ये सब चीज़ आपके अंदर लाना पड़ेगा, और अगर कुछ पाना है तो उसको प्रायोरिटी में रखना होगा एकदम ऊपर, तभी आप जो है कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। इसलिए मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग हिम्मत मत हारिए। हारता वही है जो मैदानी जंग से भाग जाता है, लड़ने वाला जीतता है। शहीद भी हो गया तो क्या हुआ, वो भी तो एक जीत ही है, लेकिन भागा हुआ इंसान को तो भगोड़ा ही जाएंगे ना। तो मुकाबला करिए, लड़िए, कोशिश करिए, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। शुक्रिया, थैंक यू।